तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, फिर उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, फिर उसके बाद फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम, है ना, और उसके बाद आइडेंटिटीज। ये है ना। तो मोटा मोटी ये 5-6 चीजों की कहानी है। अब अगर पॉलिनॉमियल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल किस डोमेन में आता है। किस डोमेन में आता है पॉलिनॉमियल? किस अलजेब्रा में आता है। तो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें यह पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? तो कोई बता सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीजों से बना होता है, कांस्टेंट एंड, तो दो एलिमेंट होते हैं। क्या होता है? एक कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है? अब मेरा सवाल है, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? कांस्टेंट मोटा मोटी नंबर्स हैं, 7, -7, √2, -1/√2, 0, 3, ये सारे फिक्स वैल्यूज हैं। ठीक है। सो वी कॉल कांस्टेंट एज फिक्स नंबर्स, फिक्स वैल्यूज, जिसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। जैसे मेरे हाथ में कितने पेन है और मैं 1 साल तक ऐसे ही खड़ा हूं, तो मेरे हाथ में कितने पेन है? 1 पेन है। इस आईफोन के दाम अभी क्या है? कुछ भी कह लो, रैंडम, है ना, 10,000 रुपया। अब मैं 1 साल तक इसको लेके ऐसे खड़ा हुआ, अब इसकी वैल्यू क्या है? घटेगी, बढ़ भी सकती है कि सर वही फोन है जो लेके खड़े में 1 साल से। ये भी तो हो सकता है ना, किसी भी चीज की वैल्यू कैसे भी ऐड हो सकती है। तो जो मेरे हाथ में एक आईफोन, ये फिक्स है, बट इसकी वैल्यू बढ़ घट रही है, दैट इज वेरिएबल। सो द नंबर ऑफ आईफोन इज फिक्स्ड बट द प्राइस ऑफ द आईफोन इज चेंजिंग, वेरिएबल। तो जो चीज फिक्स है वो तो आप नंबर्स में लिख पाओगे, और जो चीज फिक्स नहीं है तो उसको आप किसी लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। बट वो लेटर क्या है? नंबर है या नॉन नंबर है? वो नंबर ही है, बट उसका नंबर का वैल्यू हमें पता नहीं, चेंज कर रहा है। राइट, अंडरस्टूड। तो वेरिएबल इज दोज वैल्यूज विच आर चेंजिंग एंड नंबर इज कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं नंबर लूं कांस्टेंट में, कोई भी एनी रियल नंबर्स, रैशनल इरैशनल कोई भी नंबर पिक करूं, लेट्स से मैंने पिक किया पाई नंबर है ना, इरैशनल नंबर है। मैंने पिक किया √2, क्या है ये? मैंने पिक किया -5, क्या है ये? सो दीज आर कांस्टेंट्स। और वेरिएबल यूजुअली हम एक्स वाई से जनरेट करते हैं, लेटर से। ठीक है, एक्स वाई, अल्फा बीटा, है ना। आप काखा गा भी कर सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। आप डब्बा भी बना सकते हो, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी डब्बा। और लेकिन डब्बा डब्बा बार बार लिखने में थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है। तो मोटा मोटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो भी वेरिएबल्स ले रहे हो, एक्स वाई जी, कचड़ा कुचड़ू, तो जो भी ले रहे हो वो बता दो कि क्या है, अपने आप उसके बाद हम खेल खेल सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि कांस्टेंट्स भी आप उसके लिए भी लेटर्स का यूज करेंगे। तो जब भी लेटर्स दिखाई दे, जरूरी नहीं है वो वेरिएबल हो। कभी कभी लेटर्स एज ए कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता 5 है, बट मुझे पता है वो फिक्स वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं ए। ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर कोई फर्क किसी को कोई दिक्कत, क्लैरिटी है? अब ले लो एक कांस्टेंट 3 और एक वेरिएबल ले लो x। 3 और x से मैं कितने पॉसिबल टर्म बना सकता हूं? एक टर्म कितने पॉसिबिलिटीज बना सकता हूं? एक तो 3x हो जाएगा, और क्या हो सकता है?
x अपॉन 3, 3 अपॉन x। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 प्लस एक्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 माइनस एक्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं x माइनस 3। इनको मैंने अलग कर दिया उनसे, बताओ क्यों? यहां पे आप देखोगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, और यहां पे आप देखोगे कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में प्लस या माइनस आ रहा है। जैसे ही प्लस या माइनस आ जाता है हम एक टर्म से दूसरे टर्म के पास चले जाते हैं, और सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अगर हम प्ले ऑन करें x बाई 3, 3 बाई एक्स, 3x, तो उससे क्या बनाया हमने? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज किया। तो ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है, और ये क्या है? टर्म्स। जितने प्लस माइनस उतने टर्म्स। टर्म में भी आपने पढ़ा होगा लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, तो वो सब आइडिया है। 3x प्लस 5x क्या होता है? 8x। और 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y, है ना? 3 ऑरेंजेस प्लस 5 एप्पल इज इक्वल टू 8 ऑरेंजेस, नहीं? तो 3 एप्पल्स प्लस 5 ऑरेंजेस मीन्स 3 प्लस 5, ये नहीं कि 8 फ्रूट्स। 3 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स 8 एप्पल्स। तो आप समझ रहे हो लाइक टर्म अनलाइक टर्म की बात हम क्यों करते हैं? ओके, तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हमने बना दिया अलजेब्रिक टर्म, उसमें प्लस और माइनस के प्रयोग से बना दिया टर्म्स। यहां तक सब कुछ क्लैरिटी है? आपने क्लास 8 में 3 चीज पढ़ी थी, एक बच्ची ने जब सबसे पहले बताया था मुझे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, कुछ बच्चों ने कहा था इसमें इक्वल टू है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू नहीं होता है। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये तो इक्वालिटी का साइन है, और यहां पे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर इन सब चीजों को आइडेंटिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी का मतलब होता है कि नो मैटर what values you put in these equations, they will be true for all real values. They would be true for so यहां पे तुम 5 प्लस 3 का स्क्वायर लिखो 64, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3। so no matter what numbers you pick, this equality will hold true. That is why we call them algebraic identity. now मेरा सवाल है, ये तीनों रिजल्ट्स का प्रूफ कितनों को पता है? Much certain you are that you are very sure that this statement is absolutely correct. किसी के स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना। और ज्योमेट्री की क्लास में तुमने स्क्वायर देखा होगा, ज्योमेट्री क्लास में स्क्वायर देखा होगा ना? स्क्वायर शेप क्या होता है? स्क्वायर का डेफिनेशन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसे स्क्वायर कहते हैं। तो अगर मैं कहूं ये एक स्क्वायर है 3 बाई 3 का, तो इसका एरिया क्या होगा? 9। सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं? और अगर मैं एक स्क्वायर दूं साइड x का, तो एरिया क्या होगा? अग्रीड। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं 5 बाई 3 का, तो इसका एरिया क्या होगा? पक्का। और एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करूं x और y का, तो इसका एरिया क्या होगा? इतनी क्लैरिटी सबको है? ओके। अगर ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है, तो टोटल लेंथ कितनी है? अग्रीड? कोई बच्चा इस बात से डिसएग्री करता हुआ? नहीं। अगर ये A है और ये B है,
ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल क्या था ए प्लस बी का? सो नाउ वी हैव टू इमेजिन अ स्क्वायर हुज साइड इज ए प्लस बी। हमने ऑलरेडी ए प्लस बी बना लिया है, लेट्स लुक एट इट। ये क्या हो गया? ए। और ये क्या हो गया? बी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? Can I say this is a square of side a plus b? Can I say the area of this square would be a plus b into a plus b, which would be a plus b whole square? तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गया? हो गया? ओके। ना इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करो। क्या दिख रहा है? हमने अपने बड़े से स्क्वायर को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया? 4 रीजन्स में। ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, ये रीजन। सारे लोग ये बात देख पा रहे हो? व्हाट इज रीजन 1? साइड, एरिया, वेरी गुड। रीजन 2 क्या है? ये साइड, एरिया, रेक्टेंगल्स, डायमेंशन, एरिया, एरिया क्या हो गया? इसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दिख रहे हैं? कौन से 2 लाइक टर्म्स हैं? तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ए बी प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो नाउ आई कैन विथ कन्विक्शन I can say that a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab because I can see it through my eyes, I can prove it. ये चीज आपको सीखनी है क्लास 9th में। मैथ्स में सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रूव इट। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या है? ठीक है, इसे a मान लो, इसे, ठीक है। इसका एरिया क्या है? ए बी। सब लोग अग्री करते हो? मैं इसी का कॉपी लूंगा। कॉपी ले लिया, पेस्ट कर दूं? होता है पेस्ट? पेस्ट हो गया। इसको मैं रोटेट करना हूं, रोटेट ऐसे होता है? ओहो हो, देखो भूल गया मैं ये सब यूज करना। चमत्कार। ओके, अब हाँ, अब ठीक है। ठीक, ओके। फिर से मुझे पेस्ट करना है, फिर से करना पड़ेगा सिलेक्ट। बाप रे बाप। कॉपी आ गया। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही हो रहा है क्लास में। ओके, व्हाट यू सी हियर? 4 रेक्टेंगल्स है। क्या है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया है, बट 4 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स हैव बीन अलाइंड। ये 4 रेक्टेंगल्स के डायमेंशंस पता है आपको? ए बी। ओके, सो this is going to be B, this is going to be A, this is going to be B, this is going to be A, this is going to be B, this is going to be, so the complete, is it a square? All sides are equal and definitely we have made sure that all angles are 90 degree, so it's a square. तो इसका एरिया ऑलरेडी हम जानते हैं क्या है? A plus B का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। Which is this, right or wrong?
ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? मेरा सवाल है, तुम 4 रेक्टेंगल्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एक बड़े स्क्वायर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बीच में कुछ है, बीच में क्या है? इज इट ए स्क्वायर? श्योर? कैसे पता? कैसे पता ऑल साइड्स आर इक्वल? बिकॉज दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस वुड बी, दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस वुड बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसी को तो खोज रहे थे, इसी को खोज रहे थे ना, मिल गया? ओके, ये जो 4 रेक्टेंगल्स हैं, हां, ये जो 4 रेक्टेंगल्स हैं, हर एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ए बी, इसका, इसका, इसका और इसका, इसका एरिया क्या होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? ओके, तो बीच का जो साइड है उसका लेंथ ए माइनस बी का। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 4ab प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? आ गया? अब 4ab उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अंडरस्टूड? 4ab कैसे आया? कितने रेक्टेंगल्स हैं? ab प्लस ab प्लस ab प्लस ab, कितने ab? 4ab। अच्छा, इसको बैलेंस करने की बात कर रहे हो? कर दो, ऐसे कर लो, ये देख लो, इसको भूल जाओ, इस इक्वेशंस पे ध्यान दो, ठीक है? तो 4ab अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? 2ab माइनस 4ab। व्हाट इज 2ab माइनस 4ab? माइनस 2ab। सो a माइनस b होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, ठीक है? ओके। अच्छा, कोई एक बात बताओ, अगर मैं पहला आइडेंटिटी प्रूव नहीं किया होता और सीधे इस पे आता तो दिक्कत होती ना? समझाना क्यों? क्योंकि मैंने पिछले आइडेंटिटी का रिजल्ट यूज किया है। इससे क्या पता चलता है? सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूविंग में थ्योरम्स की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरम हम कब प्रूव कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द पास्ट। जैसे टावर्स बनती है तो हवा में किले नहीं होते, उसको नीचे से बनाना पड़ता है। तो पुराने जितनी भी रिजल्ट्स तुम पढ़ते जाते हो ना, वो तुम्हारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। आइडेंटिटी क्या है? अब सिंस तुम्हें इतना एक्सपोजर हो गया है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है विजुअली? एक स्क्वायर जिसका साइड, और बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? और माइनस करने का मतलब है कि एक बड़ा केक है, उससे एक छोटा सा केक काटा जा रहा है, स्लाइस आउट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है। ये बात समझ में आ रहा है? सो व्हाट आई कैन डू, कैन आई कॉल इट अ स्क्वायर? है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो क्या हो गया? ए, इसका एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर। और मैं एक छुटकू सा स्क्वायर काट दिया, तो कितना कट गया? बी स्क्वायर। तो बचा कितना? ए स्क्वायर माइनस, इसका मतलब है आई एम नॉट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेप। जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज दिस शेप? इट्स अ पॉलीगॉन, इट्स अ हेक्सागन, है ना? थोड़ा सा अजीब सा दिखता हुआ हेक्सागन, बट हेक्सागन ही है क्योंकि 6 साइड्स हैं, राइट? और थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो इट्स बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। और अगर मैं थोड़ी सी चमत्कारी करूं और यहां से सीजर से काट दूं, काट सकता हूं? काट दिया, ये पोर्शन अलग हो गया। ये तो ए है, काटने के बाद ये पोर्शन क्या होगा? क्योंकि ये बी था, तो क्या होगा? और इस पोर्शन को देखो तो ये पोर्शन क्या है? तो ये दो रेक्टेंगल में, पहला रेक्टेंगल है a इंटू ए माइनस बी और दूसरा रेक्टेंगल है b इंटू ए माइनस, दोनों में कॉमन क्या है? a माइनस बी। इसका मतलब ये लेंथ दोनों का बराबर है। तो मैं इसको काट चुका हूं, अब इस केक को उठा के कहां पे लगा दूंगा? और ये कट गया, यहां से कट गया।
क्या ये रेक्टेंगल बन गया? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल? a प्लस बी इंटू, यही था क्या? यही था ना? सो दिस इज हाउ वी हैव ब्यूटिफुली अंडरस्टूड दैट a plus b whole square, a minus b whole square and a square minus b square makes perfect sense to us. It's not something जिसके लिए रात को रट के अगले दिन एग्जाम में वॉमिट करना है, but it is making sense to us, right? Understood? आइडेंटिटी का भी मतलब समझ में आ गया? मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी, ये तीनों का डिफरेंस समझाऊंगा. तो कहीं ना कहीं आज मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में बस इतनी बात की है कि अलजेब्रिक टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है. कांस्टेंट वेरिएबल से हम कैसे अलजेब्रिक टर्म बनाते हैं और कैसे टर्म्स बनाते हैं. लेकिन सर ये क्लास तो पॉलिनोमियल की है, तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सर समझ में आता है, तो पॉलिनोमियल क्या है? तो देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल अबाउट पॉलिनोमियल. एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट, क्या खास बात है? पता है पॉलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल? देखो, डेफिनेशंस बनाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल्स थोड़े देख लेते हैं. जैसे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, x टू द पावर 40 प्लस 3x टू द पावर 28 प्लस 7x प्लस 5. ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल है. अब तुम जानना चाहोगे कि सर नॉन पॉलिनोमियल के भी एग्जांपल्स, हम नॉन एग्जांपल्स दे दो ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. तो मैं कहूंगा 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x, 7 रूट x प्लस 5x. ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है. तो क्या फर्क दिख रहा है? इसमें भी कांस्टेंट है, उसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी वेरिएबल है, उसमें भी वेरिएबल है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल तो रहेंगे ही रहेंगे. यहां पे x की पावर क्या दिखाई दे रही है? 2, 1. अच्छा, यहां पे x दिख रहा है आपको क्या? गौर से देखो, और गौर से देखो. अब दिख रहा है? x टू द पावर 0 तो है, छुपा हुआ है. x टू द पावर 0 है ना? तो इन सारी कहानियों में आपको x जो सिंगल वेरिएबल है उसमें जो पावर है वो क्या दिख रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, मतलब होल नंबर्स. राइट और रॉन्ग? सारे होल नंबर्स दिख रहे हैं. और यहां पे आप पावर्स देखो तो क्या है? यहां पे -2, यहां पे -1, यहां पे x टू द पावर हाफ. तो जब भी पावर ऑफ द वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, मस्ट बी होल नंबर. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर. नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? होल नंबर. वो सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, सारे नॉन नेगेटिव हैं. सो पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर. तो आप पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना आ गया. √3x स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस √7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों नहीं है? पाई की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 3.14, 22/7, या अगर तुम लंबा लिखना चाहती हो 3.141592 एंड कीप्स ऑन गोइंग. क्यों कह रही हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्या तुम्हें x सारे दिखाई दे रहे हैं?
किसी भी x में होल नंबर के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है तो भैया ये पॉलिनॉमियल हुआ ना, इट्स ए पॉलिनॉमियल. जस्ट बिकॉज आई रोट √3 पाई √7 इट डजंट मीन दीज आर कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट से मतलब है क्या पॉलिनॉमियल के इस डेफिनेशन में? 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू x टू द पावर 100. ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? है. टोटल टर्म्स कितने हैं? 100 या 101? 101, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है x टू द पावर 0 से, है ना? ओके. 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. मैं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इज इट अ पॉलिनॉमियल? इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है. हमें पता ही नहीं क्या होता है इंफिनिटी पे. हमें पता है क्या क्या होता है इंफिनिटी पे? यहां हमें पता था इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर. वी डोंट नो द अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटी. 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 5. ठीक है. इसमें आपके पास 3 टर्म्स दिख रहे होंगे. तीनों टर्म्स में x दिख रहा होगा. तीनों टर्म्स में x के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स दिख रहे होंगे. पहले टर्म में कौन सा पावर दिख रहा है? दूसरे टर्म में, और तीसरे टर्म में 0. मतलब जब भी कोई नंबर है तो आई एम श्योर वो x टू द पावर 0 तो दिख ही रहा है. ठीक है. हर एक टर्म में वेरिएबल के आगे एक नंबर है, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट तो कहते हैं, उसका एक नाम है कोएफिशिएंट. अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, आप क्या बोलोगे? आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या बोलोगे? 0, क्योंकि x स्क्वायर है ही नहीं यहां पे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर. एंड कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म 5 या x टू द पावर 0, है ना? एक क्वेश्चन, x स्क्वायर बाई x, इज इट अ पॉलिनॉमियल? पक्का? देखो अच्छा चलो, जो लोग पॉलिनॉमियल बोल रहे हैं उनकी लॉजिक सुन लेते हैं पहले, क्योंकि जो तुम लोग बोल रहे हो वही लॉजिक देंगे. हाँ, आप कह रहे हो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज अ पॉलिनॉमियल. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 स्क्वायर अपॉन 0 इज इक्वल टू 0, ये होता है क्या? तो यहां पे तो ये गलत हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन. x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू x इज नॉट एन आइडेंटिटी. इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर रियल वैल्यूज. तो जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है यू हैव टू सी दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि 0 स्क्वायर अपॉन 0 इज नथिंग. वी डोंट नो, इट्स नॉट डिफाइंड. अंडरस्टूड? तो इसलिए जब आपसे कोई पूछे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इट अ पॉलिनॉमियल, तो तुम बोलोगे यस सर इट्स अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 पे तो कहानी बदल जा रही है. तो पॉलिनॉमियल की कहानी हर एक रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होनी चाहिए. इसलिए इन सबको भी आप पॉलिनॉमियल, ये थोड़े सटल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आगे के फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में जब आप आगे पढ़ोगे तो आ सकते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये ट्रू है ओनली व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज ट्रू व्हेन, मैं तो बता ही नहीं रहा हूं कि इज इट ट्रू और नॉट ट्रू. मैंने बताया कि x नॉन जीरो होगा. x जीरो भी तो हो सकता है, फिर तो खेल खत्म. तुम बोलोगे सर सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए तो ऐसा हो रहा है. मैथ्स में सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए बहुत कुछ हो जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड? इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? इज इट अबाउट कोएफिशिएंट और इज इट अबाउट द वेरिएबल? इट्स ऑलवेज अबाउट द. मैं ये नहीं पूछ रहा कि वैल्यू किस पे करेंगे, तुम समझने की कोशिश करो. जैसे ये कह रहे हो ना, ये तीन चीजें, तीन टर्म्स दे रखी हैं. नाउ इट्स ऑल आर वेरिएबल टर्म्स. तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला डिग्री वाला कौन सा टर्म है, तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन
मैं ये नहीं पूछ रहा कि न्यूमेरिकली विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसके लिए फिर तुमको मेरे को एक और आंसर देना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 पे कौन बड़ा है, x इज इक्वल टू 9 पे कौन बड़ा है, x इक्वल टू 0 पे कौन बड़ा है, तो वो अलग कहानी है, वो सवाल नहीं है ना। तो जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म आइडेंटिफाई करेंगे, हाईएस्ट पावर टर्म डिफाइन करेंगे। तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है, 7x3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3। जो भी आपका हाईएस्ट पावर है दैट विल डिफाइन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हमने पढ़ा अलजेब्रिक टर्म, कांस्टेंट वेरिएबल से अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म्स, स्पेशल पॉलिनोमियल, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज पॉलिनोमियल, कांस्टेंट कोफिशिएंट का फर्क, और अब पढ़ा डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब क्या होता है, आप लोग क्लास 7th 8th में बहुत सारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हो जिसमें एक ही टर्म होता है, आप उसे कहते हो मोनोमियल। जब 2 टर्म्स होते हैं तो कहते हो, 3 टर्म्स होते तो, और 4 टर्म्स। पॉलिनोमियल वर्ड आप यूज करना बंद कर देना होता है, क्योंकि अब पॉलिनोमियल को आपने अलग नाम दे दिया है, तो आप मल्टीनोमियल ऐसा बोल सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स you are not going to call that as polynomial, because polynomial can have one term also, polynomial can have 2 terms also। तो कहीं ना कहीं हमने polynomial किस डेफिनेशन पे डिफाइन किया था, x की पावर होल होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे तो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये हो गई। अब हमें पॉलिनोमियल को अगर क्लासिफाई करना है तो पॉलिनोमियल की पावर्स क्या क्या हो सकती है, होल नंबर्स। तो हाईएस्ट पावर 0 भी हो सकता है, हाईएस्ट पावर 1 भी हो सकता है, हाईएस्ट पावर 2 भी हो सकता है, हाईएस्ट पावर, जैसे अगर मैं बोलूं एक पॉलिनोमियल है 5, इज इट अ पॉलिनोमियल? माय फर्स्ट क्वेश्चन, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई? x की पावर 0 है। ठीक, जब भी सिर्फ नंबर लिखा हो, जैसे कि 7, 9, पाई, √2, इन सब के आगे क्या लिखा हुआ है? तो इन सारे एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर टर्म इज 0। वी कॉल दीज पॉलिनोमियल एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? याद रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं 0 लिख दूं तो क्या होगा? क्यों, x टू पावर 5 भी तो हो सकती है, x टू द पावर 10 भी तो हो सकती है, x टू द पावर 0 भी हो सकती है। तो 0 नो मैटर, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट इसको हम अलग कर देंगे क्योंकि इसकी डिग्री हमें पता नहीं है, नॉट डिफाइंड डिग्री है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हम कहेंगे ही, इसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? आपकी एक टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो अलग चीज है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द टू थिंग्स, अंडरस्टूड? इसे क्या कहेंगे? और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम आगे पढ़ेंगे, अंडरस्टूड? तो जब भी आपको सिर्फ नंबर दिखाई दे, आप आंख बंद करके क्या कहोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री क्या कहोगे? 0। लेकिन अगर कांस्टेंट में सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो क्या करोगे? 0 पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होगी इसकी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के आगे कुछ भी हो सकता है। 0 के आगे दैट्स लीगल, राइट और रॉन्ग? तो किसी भी पॉलिनोमियल की मिनिमम डिग्री तो ये हो सकती है, क्योंकि होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है। व्हाट इज द नेक्स्ट होल नंबर? 1। तो मतलब देयर कुड बी अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि 5x, जैसे कि 3x + 7, 2x - 3, x - पाई। ये सारे क्या हैं?
इसकी डिग्री क्या है? द हाइएस्ट पावर आई कैन सी इज, सो वी कॉल दिस एज डिग्री 1 पॉलिनोमियल. इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं? तो अभी हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया. सो डिग्री 0 हो सकती है, वी कॉल इट कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एक्सेप्शन निकाल के रख दिया 0 पॉलिनोमियल. डिग्री 1 हो सकती है, वी आर गोइंग टू कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहेंगे? और उसको हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल सिर्फ x है. a और b क्या है? मैंने 5 को a से रिप्रेजेंट कर दिया है और 7 को b से रिप्रेजेंट कर दिया. मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कांस्टेंट्स को भी समटाइम्स विल रिप्रेजेंट बाय लेटर्स. बताया था ना. और एक और तरीका है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल इन x. px लिखा हुआ है यहां पे. px कॉमा a कॉमा b तो नहीं लिखा हुआ है. So this is a polynomial in one variable. This is a polynomial in the only variable is x. Anything other than x is constant. तो normally आप कहेंगे px is equal to ax plus. This is a general expression for linear polynomial. जिसकी डिग्री क्या होती है? 1. This is a general expression. अच्छा एक बात बताओ, ये जो a और b है ये कांस्टेंट है. a के बारे में कुछ कह सकते हो कि सर ये कुछ भी है पर ये नहीं है. अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्या? तो मैं इसको a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो आपने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. एक निकल के आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा क्या निकल के आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एक एक्सेप्शन निकल के आया 0 पॉलिनोमियल, और दूसरा क्या निकल के आया? लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट कुड बी द नेक्स्ट डिग्री? हाईएस्ट डिग्री 2 हो सकती है. राइट? यहां तक समझ में आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया? अच्छा इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा है वो मैं आगे बताऊंगा. जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब होगा तो हम इसको ग्राफ बनाएंगे. तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है. अंडरस्टूड? अब हम क्या करने वाले हैं? लीनियर पॉलिनोमियल से 2 डिग्री पे जाने वाले हैं. जैसे बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. क्या है इसकी डिग्री? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x. क्या है इसकी डिग्री? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9. क्या है इसकी डिग्री? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ये क्या है? तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बट हाईएस्ट पावर टर्म क्या है? 2. तो जब भी हाईएस्ट पावर टर्म की डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री पॉलिनोमियल. और उसके लिए दूसरा नाम क्या है? ऑफ कोर्स, तभी तो मैं इनफिनाइट तक नहीं जाऊंगा ना. जो तेरे को नाम फैमिलियर रखना है उतने ही तक जाऊंगा. जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल तक जाएगा, 12वीं कक्षा तक तू बाई क्वाड्रेटिक तक जा सकता है. लेकिन एक टाइम आएगा तो सिर्फ डिग्री पे ही बात करेगा. इट्स अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 4 पॉलिनोमियल, डिग्री 5 पॉलिनोमियल. तो हर किसी का नाम रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया? तो अगर मुझे इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़े तो मैं जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, बताओ ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ऑफ कोर्स आई कैन हैव मैक्सिमम 3 टर्म्स. एक 2 डिग्री, एक 1 डिग्री, एक. तो इसलिए जनरल एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें क्या 0 नहीं हो सकता? a. बाकी सब 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट और रॉन्ग? क्योंकि a 0 होते ही क्या बन जाएगा? ये क्यूब लीनियर पॉलिनोमियल. क्योंकि x स्क्वायर तो गायब हो गया. x स्क्वायर गायब हो गया तो अब डिग्री 2 तो नहीं रही ना, इसलिए नॉन जीरो करना जरूरी है. अंडरस्टूड? अब कॉमन सेंस से बताओ तीसरा क्या होगा? 3 डिग्री पॉलिनोमियल. और उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू, और 4 डिग्री का क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए शुड नॉट बी इक्वल टू, बाकी बी सी डी जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डिफाइंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री एंड इनफिनाइट डिग्री है, कर सकते हैं जहां तक ले जाने की मन करे। तो इसको अब इतना चीज तो समझ आ गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट क्या होता है, सब समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो ये सवाल कैसा लग रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, कुछ अटपटा सा लग रहा है कि क्या सर, क्या वैल्यू क्या होगी, ये तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, क्या वैल्यू पूछ रहे हो सर। अच्छा, अब इसको थोड़ा ठीक करता हूं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी। अब समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है ना, एक डब्बे जैसा है, ये है तुम्हारा पॉलिनोमियल जिसे कहते हो px। यहां पे आलू डालते हो और सोना निकलता है, ठीक है। तो यहां पे तुम x डालते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 निकलता है, y डालोगे तो क्या निकलेगा, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, आलू डालोगे तो क्या निकलेगा, आलू स्क्वायर माइनस 5 आलू प्लस 6। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं पूछूंगा वैल्यू मतलब आउटपुट, तो जब भी मैं पूछूंगा आउटपुट क्या है तो तुम क्या पूछोगे मुझसे, सर इनपुट तो बताओ। जब तक इनपुट नहीं बताओगे मैं आउटपुट कैसे बताऊं। तो जब मैं बोल रहा था आउटपुट बताओ तो ये अटपटा क्यों था, मैं इनपुट ही नहीं दे रहा था। जैसे मैंने बोला इनपुट 1, चमकना शुरू हुआ, है ना, कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा सर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि x की जगह 1 डाल दो, तो अगर मैं 1 डालूंगा तो मशीन के अंदर क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 7 माइनस 5 2। 1 रुपया डालने पे 2 रुपया निकला है, आलू तो डबल हो गया यार, ठीक है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से इसको एड्रेस किया जाता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे एड्रेस किया जाता है कि सर आप x की वैल्यू मुझे बताओ, मैं आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बताऊंगा। अंडरस्टूड? आप मुझे x की वैल्यू बताओ, मैं आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बताऊंगा। अब मेरा दूसरा सवाल है कि मैंने यहां पे डाला a और आउटपुट आया 0, यहां पे डाला मैंने a और आउटपुट आया, तो मैं जानना चाहता हूं a की वैल्यू क्या है। 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 6 आता है, 0 डालने पे तो 6 हो जाता है। मतलब मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनपुट दूं कि आउटपुट। तो इस बार मैंने सवाल को उल्टा कर दिया है कि क्या वैल्यू डालूं कि सर आंसर। तो इस बार मैं आउटपुट दे दिया हूं। आपसे क्या पूछ रहा हूं, फैक्टराइजेशन सीखा है, जल्दी से फैक्टराइज करो इसको, क्या होता है, x माइनस 2 इंटू, अब 2 डालो तो 0 आ गया 0, और 3 डालो तो 0। अब समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। तो अब आपको मैंने बाय दिस एग्जाम्पल 2 चीजों से इंट्रोड्यूस किया। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ये तो बहुत ही आसान है, इनपुट दो आउटपुट बताऊंगा मैं। और दूसरा एक एक्सप्रेशन है जीरोज ऑफ, मैंने बोला था ना कोर्स पढ़ना है, एक टॉपिक था ना जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का, कि कौन से इनपुट्स पे आउटपुट 0 होगा, उन सारे इनपुट्स को हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, 2 एंड 3। अगर पॉलिनोमियल होता px इज इक्वल टू x प्लस 3, तो बताओ इसका जीरो क्या होता, क्या इनपुट डालू कि आउटपुट 0 हो जाए,
-3। अंडरस्टूड? तो कुछ फंडा समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है।